इसलिए काम में हम्म? हाँ, मैगजीन वगैरह जितनी पब्लिकेशन वाली चीज़ें ना, जिसमें भी ज़्यादा पेजेस हैं समझ लो, उन सब के लिए इनडिज़ाइन ज़रूरी है। इनडिज़ाइन या क्वार्क एक्सप्रेस का सॉफ्टवेयर। अच्छा क्रिस्टीना, देखें ये टेबल मैंने बने बनाए नहीं है, इसमें आपको बनाना है खुद से। वैल्यू ये डाल के इंसर्ट की वैल्यू, और फिर देन सेलेक्ट करके, और जो भी कलरिंग करनी है आप सेलेक्ट करके यहाँ से कलर भी फिल कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। टेक्स्ट का कलर चेंज करना, टाइप टू सेलेक्ट, यहाँ से टेक्स्ट को सेलेक्ट करके, और ठीक। तो ये सारी सेटिंग जो है वो खुद से करनी पड़ेगी, इसमें कुछ बना हुआ नहीं है पहले से। इस तरह से डबल क्लिक किया, सेल को सिलेक्ट किया। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूं, जब कभी कभी ऐसा होता है कि वैल्यूज़ जो है वो गलत आ जाती हैं, तो अगर आप वैल्यू को किसी और सेल में डालना चाहते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि आप सेल को सिलेक्ट कर रहे हैं या वैल्यू को। इसकी वैल्यू है -13.2, बस इससे और आगे आप जाएंगे तो ये सेल सिलेक्ट हो जाएगा। दोनों में फ़र्क क्या है, अगर मैं वैल्यू कॉपी करता हूँ, देखें अगर मैं सेल कॉपी कर लेता हूँ गलती से, मैंने ये पूरा सेल सेलेक्ट किया और कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, और यही वैल्यू मुझे यहाँ देनी है इस वाले सेल में, तो मैं राइट क्लिक करके जब पेस्ट करूँगा तो उसके बॉर्डर्स भी साथ आ जाएंगे। सही, ये गलती है, ऐसे नहीं करना है आपको। वैल्यू चाहिए तो सिर्फ वैल्यू को सिलेक्ट किया, यहाँ से कॉपी कर लिया, और यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको पेस्ट करवा दिया, तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी वैल्यू। सही। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें जिनसे आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, तो इस तरह से ये सब कुछ करना है। एक प्रोजेक्ट मैंने आप लोगों को बहुत सारे प्रोजेक्ट दिए हैं, कोई भी बना के सेंड नहीं करता है। ऑनलाइन क्लासेस का मतलब ये नहीं है कि बस आप पढ़ के और छोड़ दें उसको, जो जैसे आप क्लास में काम करते हैं तो वैसे घर पे भी काम करें। ये आपको एक आसानी दी हुई कि आप ऑनलाइन ले लें क्लास, तो एटलीस्ट वो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तो बनाएं, वरना ये आपको इनडिज़ाइन समझ में ही नहीं आएगा। फिर आपसे कोई इनडिज़ाइन खुलवाएगा तो आप ये बोलेंगे हमने पढ़ा ही नहीं है या हमें समझ ही नहीं है आता। तो जब तक आप प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट करेंगे, इसलिए आपको नहीं समझ में आएगा कोई भी सॉफ्टवेयर के, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे, तो ये समझ में नहीं आएगा। तो एक इसका मैं फाइनल प्रोजेक्ट आपको दे रहा हूँ, इसकी फ़ाइल होगी, मैं शेयर कर लूँगा आपसे। मैंने पहले भी आपको दिखाया हुआ एक दफ़ा, होंडा बाइक वाला जो लीफलेट था वो, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझने को, अगर आपने पहले नई चीज़ें की हैं तो एक तरह से आपका इनडिज़ाइन रिवाइज भी हो जाएगा। जो कुछ भी हमने पढ़ा वो सब कुछ इसमें यूज़ हो रहा है। यहाँ से एक बड़ी सी फाइल है, इसमें सब कुछ प्रिपरेशन तक हुआ हुआ है। मैंने आपको 3 फेजेस बताए थे इनडिज़ाइन के, तो पहले प्रिपरेशन करने वाला सारा फेज इसमें है। टेक्स्ट लिखा हुआ मौजूद है इसके अंदर, सिर्फ आपको डिज़ाइन करना है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करनी है आपको। होंडा बाइक लीफलेट के नाम से ये फोल्डर होगा, मैं आपसे शेयर कर लूँगा। सही, लेआउट्स की फाइल उसमें नहीं होंगी, ये पहले से बनी हुई है। तो इसमें कुछ चीज़ें, जैसे ये मैंने आपको दिखा चुका हूँ पहले, ये इसमें बनेगा। सही, ये डिज़ाइन है, तो ये पूरा बनेगा। इसकी सारी जितनी भी तस्वीरें यूज़ हुई हैं, पिक्चर्स यूज़ हुई हैं, वो सब इसमें मौजूद हैं। फ़ॉन्ट भी है, जो भी इसमें 2 तरह के फ़ॉन्ट यूज़ हुए हैं, एक इंटरसेंसमैन और ये मारेट प्रो, तो ये भी इसके अंदर मौजूद है। बाकी जो शेप्स नज़र आ रही हैं वो आपको सॉफ्टवेयर से ही बनानी है।
ग्रेडियंट नज़र आ रहा है, ग्रेडियंट भी इसी सॉफ्टवेयर से लगेगा। पिक्चर्स हैं, उनके बैकग्राउंड पहले से रिमूव्ड है, सब कुछ सारा डाटा इसमें अवेलेबल है। सिर्फ आपको प्लेसमेंट देखनी है। ये जो टेक्स्ट है ये तक भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। इसमें एक आपके पास फाइल मौजूद होगी रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज में टेक्स्ट में जाके यहाँ से लीफलेट टेक्स्ट। अगर वर्ड नहीं है आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो ये वर्ड पैड आप सबके पास विंडोज़ में पहले से मौजूद होता है, उस फाइल को भी आप ओपन कर सकते हो। लीफलेट टेक्स्ट में जाके इसमें सारा टेक्स्ट लिखा है, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, एक लाइन या एक वर्ड पढ़ना पड़ेगा। और वैसे तो बताया फर्स्ट पेज कौन सा का टेक्स्ट है, ये पैराग्राफ्स हैं, तो आप एक वर्ड पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा टेक्स्ट कहाँ पे हमें मिल रहा है। इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, ये बात। अच्छा, तो ये आपके पास डॉक्यूमेंट है। देखें, आज हमने टेबल्स पढ़ा है, टेबल भी बने हैं। इस टेबल के बाहर वाले बॉर्डर्स गायब हैं, नज़र नहीं आ रहे, और सेंटर वाला भी नहीं है। ठीक है, तो ये स्टाइलिंग आपको खुद से करनी है। बीच वाला बॉर्डर कैसे बंद करेंगे, सपोज मैंने अभी बंद करके दिखाया है, इसमें आपको दोबारा बता देता हूँ। देखें, इस वाले सेल को राइट क्लिक करके सिलेक्ट पूरा टेबल, और बीच वाली जो रॉज हैं वो ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से टेबल में जाएंगे, टेबल ऑप्शन में जाएंगे, नहीं सेल ऑप्शन में जाएंगे, और यहाँ से स्ट्रोक्स एंड फिल पे चले जाएंगे। अब स्ट्रोक्स एंड फिल में यहाँ पे आपको ऐसे बॉर्डर नज़र आ रहा है, मैंने सारी लाइन जो है वो डीसेलेक्ट करवा दी, जो ब्लू है। सिर्फ सेंटर वाली जिस पे मुझे काम करना है, चाहे आपको डिलीट करना है या उसका साइज़ बढ़ाना है, तो उसी को सिलेक्ट करेंगे बस। इस सेंटर वाली लाइन मैंने सेलेक्ट की, और इसकी विड्थ जो है वो मैंने 0 कर दी। तो देखिए बंद हो गई। या तो 0 कर दें या यहाँ से कलर नन कर दें, तब भी वो एक ही बात है। तो ये बीच वाली लाइन बंद हो। इसी तरह से इसमें भी बंद हुई है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ जो आपके दिमाग में आ रही होगी, ये बेसिकली 3 पेजेस हैं A5 वाले। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्प्रेड्स और पेजेस में ये फ़र्क होता है कि स्प्रेड्स जो है वो एक लाइन में रखी हुई होती हैं, ये सब आपके पास एक सिंगल पेज वाली स्प्रेड्स। अगर आपको ऐसे स्प्रेड बनानी है, यानी 3 पेजेस वाली या 10 पेजेस वाली या 50 पेजेस वाली स्प्रेड्स बनानी है, तो वो आपको कैसे बनती है, ये देखें, ये मैंने इससे पहले नहीं बताया, इसको बस एक छोटी सी सेटिंग आपको चेंज करनी है, और फिर आप पेजेस को मूव करवा सकते हैं। अभी मैं इसको इसके बराबर में रखता हूँ तो ये नहीं जा सकता। तो सेटिंग क्या चेंज करनी है, आप पेजेस पैनल अगर आपको नहीं नज़र आ रहा तो विंडो में जाके पेजेस पैनल ओपन कर लें, या F12 प्रेस कर दें, तो ये पेजेस पैनल शो और हाइड हो जाएगा F12 प्रेस करने पर। अब मैं यहाँ जाता हूँ पेजेस पैनल के पैनल ऑप्शन, ये क्लोज के नीचे एक बटन होता है, पेजेस पैनल पे हम जाएंगे। मैं यहाँ से जूम करता हूँ, देखें ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया, और यहाँ नीचे आपको ये 2 चेक बॉक्स बने हुए मिल रहे हैं। सही, ऊपर वाला जो चेक है अलाउ डॉक्यूमेंट पेजेस टू शफल, इस पे से चेक हटा दें। ठीक है, चेक हटा दिया। अब आप जो है इन पेजेस को मूव करवा सकते हैं। मैं इस 2 को कहता हूँ 1 के बराबर में आ जाता। तो देखें यहाँ पर जब तक ऐसी लाइन नहीं नज़र आ जाती, मैं इसको जूम कर देता हूँ। देखिए, इस 3 को उठाया और 2 के बराबर में, जब अगर आप दूर रखेंगे तो नहीं जाएगा। इस लाइन पे आपको ध्यान देना है कि आपको इस यहाँ रखना है या इसके दोनों के बीच में रखना है। तो इस तरह से जाके आप 3 पेजेस की, 4 पेजेस की, 10 पेजेस की, 100 पेजेस की एक स्प्रेड बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से ऐसे बन जाएगी। ठीक है, सो जब भी आपको पेजेस ऐसे 3, इसको ये 3 मैंने बराबर में रखना है। क्या फेसिंग पेजेस लेंगे तो सिर्फ 2 ही पेजेस बराबर में आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा बड़ी पेजेस की स्प्रेड चाहिए तो वो आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे आपने कभी कोई मैगज़ीन पढ़ा हो, तो उस मैगज़ीन में ऐसा होता है कि जैसे आप खोलते हैं तो उसमें एक पेज तो खुलता है, लेकिन उसके साथ एक और बड़ा पेज भी खुल जाता है। मतलब कि जैसे आपका ये मैगज़ीन है, ये बंद है, तो जब इसको खोलेंगे तो क्या होगा, ये ऐसे पेज खुलते हैं। लेकिन ये वाला जो पेज होगा, कभी कभी ऐसा होता है पहले ही पेज पे होता है कि ये और मज़ीद फोल्ड हुआ होता है, फिर जब आप खोलते हैं तो ये एक पेज होता है, एक्चुअल में मैगज़ीन ये है, लेकिन जो पहला वाला पेज होता है वो और बाहर खुल के, और इस पर पूरा ऐड बना हुआ होता है। ऐसे भी होता है, फिर वो आप फोल्ड करके मैगज़ीन को बंद करते हैं। तो ऐसा कुछ करना है तो ये 3 पेजेस वाली स्प्रेड बनी हुई है, बाकी पूरा मैगज़ीन जो है 2 पेजेस वाली स्प्रेड पे होता है। इस तरह से अगर करेंगे
अगर कस्टमाइज पेजेस होते हैं तो फिर आप ऐसे 2-2, 3-3, 4-4 करके स्प्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं। सही, जैसे कोई वो है रियल एस्टेट एजेंसी है और उस कोई नई स्कीम आई है तो उनको पूरा बड़ा सा मैप दिखाना है उस स्कीम का, तो वो क्या करेंगे, वो इस तरह से स्प्रेड्स लगा के, क्योंकि मैगजीन का पेज जो है वो छोटा होता है तो बड़े पेज लगाने के लिए फिर ऐसे स्प्रेड्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये स्प्रेड्स होती हैं, इस तरह से आपको मैनेज करना है। सिर्फ इसमें एक ये चीज़ जो आपको नहीं पता थी वो मैंने बता दी कि 3 पेजेस A4 नहीं है, A5 का पेपर है। A5 छोटा होता है A4 से, तो उस पर बनाना है आपको ये। सही, अगर आप ये पूरा बना लेते हैं तो इसका मतलब आपको डिज़ाइन सही से चलाना आता है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हमें आज पढ़नी है, जो इस इन डिज़ाइन के बिल्कुल लास्ट चीज़ है, फाइनलाइज किस तरह से करते हैं डॉक्यूमेंट को, क्योंकि हमारे पास क्लासेस कम बची हैं। 2 सॉफ्टवेयर हमें पढ़ने हैं अभी, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं। तो फाइनलाइज किस तरह से करते हैं डॉक्यूमेंट को, देखें कुछ चीज़ें होंगी, ये मैं आपको इलस्ट्रेटर में ही बता चुका हूँ जब हमने स्टेशनरी फाइनलाइज की थी, वही सेम चीज़ें समझ लें यहाँ पर भी होंगी। हो सकता है 1-2 नाम आपको नए मिले। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको ब्लीड एरिया मैनेज करना है। दूसरा काम आपको ये करना है, एक एक करके मैं करता भी जाता हूँ। देखें, ये वाला जो डॉक्यूमेंट है जो अभी मैंने आपको दिखाया, उसकी सोर्स फाइल मेरे पास मौजूद है, मैं ओपन कर लेता हूँ। इसमें ब्लीड एरिया भी पहले से मैनेज हुआ, मैं आपको सिर्फ याद दिला देता हूँ कि मैंने आपको बताया था ब्लीड कैसे मैनेज करते हैं। जो भी डिज़ाइन आपके कॉर्नर को टच कर रहा होगा उसको आप एक्सटेंड करके ले जाएंगे ब्लीड एरिया तक। सही है, फॉन्ट में सो रहे, मैं कहता हूँ ठीक है अभी बाद में काम करते हैं। ओके, उसको यहाँ रखा। तो देखें W प्रेस करता हूँ तो ये बहुत सारी पिक्चर्स में एरर है, लेकिन अभी हम पहला काम जो कर रहे हैं हम ब्लीड को मैनेज करने के। ये ब्लीड, ये जो डिज़ाइन था, ये पेज का डिज़ाइन यहाँ तक था, तो अब हमें इसको मैनेज करना है तो हम इसको एक्सटेंड करके ब्लीड तक ले जाएंगे। ये ब्लीड एरिया मैनेजमेंट ऐसी हो जाएगी। ये जो ग्रेडियंट लगा हुआ है ये एक्चुअल में पेज यहाँ तक है, यहाँ तक है, लेकिन क्योंकि हमें ब्लीड मैनेज करना है तो मैं इसको ड्रैग करके आगे तक ले जाऊँगा। इसी तरह से यहाँ पिक्चर है, पिक्चर पहले से ब्लीड पे गई हुई है क्योंकि पहले से बना हुआ डॉक्यूमेंट है। अगर आपने पिक्चर ऐसी बनाई हुई है, ठीक है, तो इसको भी आप क्या करेंगे, एक्सटेंड करके ब्लीड तक ले जाना आपकी जिम्मेदारी। जैसे ये पिक्चर देखें, ये भी ब्लीड तक, ये जो रेड लाइन है ये ब्लीड लाइन है, तो ब्लीड तक आपको लेकर जाना है डिज़ाइन। तो सबसे पहले काम आपको ये करना है कि आप ब्लीड एरिया को मैनेज करें। इसको मैं सेव कर लेता हूँ नए फाइल फॉर्मेट में। ठीक है, दूसरा काम आपको ये करना है कि लिंक के एरर्स चेक करना। लिंक चेक करना भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप लिंक्स मेन्यू, लिंक्स पैनल में जाते हैं, विंडो में गए, लिंक्स पैनल में गए, तो अब ये दिखा रहा है कि आपके बहुत सारे एरर हैं लिंक्स पैनल में, सबके एरर। तो मैं एक एक को एडजस्ट कर लूँ। येलो वाला एरर मैंने आपको बताया था कि किस चीज़ का होता है, ये मॉडिफिकेशन का होता है कि फाइल बाहर से कहीं मॉडिफाई हुई है, तो आप यहाँ इस पर डबल क्लिक करके उसकी मॉडिफिकेशन अप्लाई करवा सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि फाइल्स बहुत सारी हैं तो मैं शिफ्ट प्रेस करके फर्स्ट और लास्ट पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे नीचे आपको ये बटन दिया हुआ है कि अपडेट लिंक्स, उस पर क्लिक किया तो ये सब अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये वाला जो एरर था, वो लिंक्स के जो एरर्स थे वो सब ओके हो गए। या तो रेड कलर का मार्क आएगा या येलो कलर का। रेड कलर का तो मतलब वो पिक्चर नहीं ढूंढ पा रहा है, आपका जो इन डिज़ाइन है वो पिक्चर नहीं ढूंढ पा रहा है, तो इसलिए वो रेड वाला एरर आता है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। दूसरा काम हमने कर दिया। तीसरा काम हम ये चेक करते हैं, एक और दफ़ा एरर को चेक करते हैं, विच इज़ प्री फ्लाइट ऑप्शन। ठीक है, प्री फ्लाइट को चेक करेंगे। प्री फ्लाइट को चेक करने के लिए, प्री फ्लाइट भी आपके एरर्स बताता है।
हाँ, ब्लीड एरिया लेते ही तब है जब आपको कॉपीज ज़्यादा करनी होती है, मतलब ज़्यादा तादाद में प्रिंट होता है, ऑफसेट प्रिंटिंग होती है, तो हम करते हैं। ठीक है, अब प्री फ्लाइट कैसे मिलता है आपको? देखिए, प्री फ्लाइट के लिए आपको जाना पड़ेगा विंडो, आउटपुट, और यहाँ पे प्री फ्लाइट का ऑप्शन मौजूद। तो ये प्री फ्लाइट है और ये बता रहा है कि आपके पास एरर आ रहे हैं, 64 एरर्स आ रहे हैं आपके पास, जिसमें से मिसिंग फॉन्ट के सारे एरर्स हैं। टेक्स्ट का या तो मिसिंग फॉन्ट का एरर होता है या फिर आपका ओवर सेट टेक्स्ट का होता है। सपोज आपका डब्बा छोटा है, उसमें टेक्स्ट ज़्यादा है, तो देखें एक और तरह का एरर आ गया, ओवर सेट टेक्स्ट का। तो उसको आप बॉक्स बढ़ा के ओवर सेट टेक्स्ट वाला एरर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपके 64 प्लेसेस से फॉन्ट मिस हो रहे हैं। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये बता रहा है कि आपके टोटल 4 फॉन्ट मिसिंग है, जिसमें से 26 एरर जो है वो इस वाले फॉन्ट की वजह से आ रहे हैं, इंटर सैंस पेन बोल्ड की वजह से, और 4 एरर जो है वो, यानी 4 जगहों पर ये वाला फॉन्ट यूज़ हुआ इस वजह से इसके एरर हैं। बाकी 9 प्लेसेस पे ये, 25 प्लेसेस पे ये। तो मैं क्या करूँगा, अभी एरर ठीक करना है, तो या तो आपके पास फॉन्ट होना चाहिए, तो इन्होंने फॉन्ट भी दिया हुआ है, लेकिन एक ये जो वेब वाला फॉन्ट है ना, ये मिसिंग है फिर भी इसमें। खैर मैं चेक कर लेता हूँ। मायरेट प्रो पे गया, मैंने सारे सेलेक्ट किए, राइट क्लिक करके इसको इंस्टॉल या इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र्स करवा दिया। मैं अभी फ़िलहाल अपने कंप्यूटर में कर लेता हूँ। ठीक है, सो इंस्टॉल हो गए। यहाँ पे चेक करता हूँ कुछ फ़र्क पड़ा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब ये मेरे कंप्यूटर में पहले से था। ऑल यूज़र्स करके देख लेता हूँ, हाँ ये पहले से मौजूद है। तो शायद मैंने अभी किया तो इसलिए एरर दे रहा है। खैर हम दोबारा एक और कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि उस यहाँ पे ना फॉन्ट का नाम है मायरेट वेब प्रो, और यहाँ पे कोई भी मायरेट वेब प्रो के नाम का फॉन्ट नहीं आ रहा। खैर दूसरा फॉन्ट है इंटर सैंस पेन, इन दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र कर दिया, ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। इस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नहीं पड़ गया। ठीक, तो देखें ये कुछ एरर्स होते कम हो गए, पहले 64 एरर थे, अब 34 बचे। तो अब मेरे पास ये वाला फॉन्ट ही नहीं है, मैंने इससे इसका जो दूसरा फॉन्ट था वो अप्लाई तो कर दिया, लेकिन ये शायद पुराना होगा, तो ये वेब प्रो के नाम से आ रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको चेक करूँगा कि इसमें टेक्स्ट स्टाइल्स बने, क्योंकि बहुत सारी जगह का टेक्स्ट एक जैसा है। तो मैं यहाँ से आगे स्टाइल्स और कैरेक्टर स्टाइल, अब मैंने इसको बनाते हुए मैंने कैरेक्टर स्टाइल्स बना के रखे थे, तो अब कैरेक्टर स्टाइल का फ़ायदा चेक करें। ये मैं हेडर 1 पे जाता हूँ, डबल क्लिक किया, और यहाँ पर मैं बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट में इंटरसेक्शन, अच्छा इसका मसला नहीं है, मैं पैराग्राफ टेक्स्ट पे जाता हूँ, डबल क्लिक किया, और यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट, और यहाँ पे ये दे रहा है जिसमें ब्रैकेट्स बने हुए, इसका मतलब ये फॉन्ट नहीं है मेरे कंप्यूटर। तो इसका जो दूसरा फॉन्ट है मायरेट प्रो, ये मैंने अप्लाई करवाया, इसकी रेगुलर वैल्यू, और मैं जैसे ही प्रीव्यू पे चेक लगाता हूँ, देखें फॉन्ट जो मिस हो रहा था वो ठीक हो गया, एक फॉन्ट का जो एरर था वो ठीक हो गया होगा। अच्छा अब कितने, 34 एरर थे, अब 21 रह गए। अब 21 भी कम करने हैं, तो अब वो कुछ ऐसी प्लेसेस होंगी जहाँ पे स्टाइल अप्लाई नहीं होगा, इस जैसे ये एक्सेलरेशन और ये 1 2 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर फिर आपको मैनुअली फॉन्ट को चेंज करना पड़ेगा। सेलेक्ट किया इसको, टाइप टूल सेलेक्ट किया, और यहाँ से आके मैं कहता हूँ कि भाई इसके ऊपर मायरेट प्रो रेगुलर अप्लाई कर दो। इसी तरह इसको सिलेक्ट किया, आई ड्रॉपर से भी काम ले सकते हैं। आई ड्रॉपर सेलेक्ट किया, मैंने कहा नहीं सिर्फ कलर सेलेक्ट हो रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन अलाइनमेंट क्योंकि इसकी लेफ्ट हुई है, इसकी भी लेफ्ट वो कर रहा है, लेकिन हमें सेंटर अलाइनमेंट चाहिए। इन तीनों को सिलेक्ट किया और यहाँ से अलाइन चाहिए, मतलब बताने का मकसद ये सारी सेटिंग आप पहले पढ़ चुके हैं। एक और गलती हो गई, ब्लैक चाहिए और फॉन्ट भी छोटा है, तो हम आसानी ये करते हैं, हम इसको तीनों को मैंने सेलेक्ट किया और बस यहाँ से फॉन्ट को चेंज कर लिया इनटू मायरेट प्रो रेगुलर। ठीक, तो ये भी ठीक हो गया। इसके अलावा कुछ एरर देख लें, टेबल के अंदर एरर आ रहे हैं। ये टेबल कितनी सारी वैल्यूज हैं, सबका फॉन्ट मिस हो रहा है। डबल क्लिक किया, टेबल आज ही हमने पढ़ा, तो यहाँ पे ये एरो आ जाएगा ब्लैक कलर का, इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया, और यहाँ से जाके मैंने चेंज कर दिया मायरेट प्रो रेगुलर। अब देखें प्री फ्लाइट बिल्कुल खाली है, यहाँ लिखा हुआ है नो एरर, यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है नो एरर, का मतलब अब आपका जो डिज़ाइन है वो रेडी है एक्सपोर्ट होने के लिए। ठीक है,
अब हम ये करेंगे कि हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। 3 काम कर लिए, आखिरी काम है एक्सपोर्ट करना। एक्सपोर्ट किस किस फॉर्म में करेंगे? एक लो रेस पीडीएफ में, एक हाई रेस पीडीएफ में, और एक हम बनाएंगे पैकेज। लो रेस होता है क्लाइंट के लिए, हमने पहले भी देखा है। तो मैं फाइल में जाता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ, और यहाँ पर हमने फोल्डर बनाया हुआ है लो रेस पीडीएफ का, और इसके अंदर मैं सीसी लो के नाम से सेव किया। गलती कर दी, वापस गया, एक्सपोर्ट किया। अब यहाँ पे जब आप पीडीएफ बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इंटरैक्टिव पीडीएफ सिलेक्टेड होता है। इंटरैक्टिव होता है डिजिटल पब्लिशिंग के लिए, हमें प्रिंटिंग करवानी तो हम प्रिंट पब्लिशिंग यूज़ करेंगे। और मैंने सीसी लो कर दिया। मुझे पता कैसे चला कि मुझसे गलती हुई? इसका इंटरफेस अलग आता है, इंटरैक्टिव वाले के ऑप्शन अलग होते हैं, प्रिंट वाले के ऑप्शन अलग होते हैं। तो ये आपने पहले भी देखा होगा इलस्ट्रेटर में। तो यहाँ से हमें लो रेस बनानी है, तो मैं स्मॉलेस्ट फाइल साइज रखता हूँ। ऑल पेजेस चाहिए लेकिन स्प्रेड की फॉर्म में चाहिए। स्प्रेड्स का मतलब कि ये 3 पेजेस एक साथ बराबर बराबर में लगे हुए, तो मुझे भी ऐसे ही चाहिए। स्प्रेड्स कर दिया, बाकी सारी सेटिंग डिफॉल्ट पे रहने दें और एक्सपोर्ट कर दें। सही जगह हमने बता दी थी यार शायद। लो रेस पीडीएफ, और ये आ रही है सीसी लो, और इसका कोई साइज़ है तो हाँ नहीं, कुछ 550 KB का ही साइज़ है। तो मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये लो रेस का जो डॉक्यूमेंट है वो बन गया। पिक्चर्स देखें यहाँ पे, इसमें लो क्वालिटी की आई है, मतलब जूम करने पे लो रेस को। इसी को अब हाई क्वालिटी भी बनाना है, तो मैंने फाइल में गया, एक्सपोर्ट करवाया। हाई के लिए हमने एक फोल्डर बनाना हमने बताया था, और मैं यहाँ से आगे इसको करता हूँ हाई रेस, जैसे हाई रखना है, सेव किया। अब यहाँ से आप इसकी हाईएस्ट क्वालिटी प्रिंट, हाई क्वालिटी प्रिंट, और यहाँ से आके स्प्रेड्स। एक काम और करना है कि मुझे ब्लीड एरिया भी देना होता है वेंडर को, तो मार्क्स एंड ब्लीड में जाके यहाँ से ऑल प्रिंटर मार्क्स और ब्लीड, ये दोनों चीज़ें एक्टिव कर लें, एंड देन आप एक्सपोर्ट कर दें। एक्सपोर्ट हो जाएगा, और चेक कर लें हाई रेस पीडीएफ हाई, और इसको डबल क्लिक किया तो अब ये बना नहीं है सही से। डबल क्लिक किया, सही अब हो गया डन। अब मैं इसको जूम करता हूँ, देखें हाई रेस पे पिक्चर्स लोड होंगी तो ये सही हो जाएगी। सही, इतना जूम करने पे वो तस्वीर ख़राब हो गई थी, हाई में ख़राब नहीं हो रही। और क्योंकि उसका फाइल साइज़ में देखें कितना डिफरेंस है, वो 550 KB की थी, और ये समझ लें उससे 1 2 3 4 5 6 7 गुना ही उससे बड़ी फाइल, तो इसलिए इसका फाइल साइज ज़्यादा। तीसरा और आखिरी काम कि आप पैकेज बनाते हैं। पैकेज उन लोगों के लिए सही रहता है जो अपने पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप पे काम करें, और उन्हें, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये फोल्डर्स बनाना ज़रूरी है। तो सपोज़ ऐसे लोग जो लोग ये फोल्डर बना के काम नहीं करते, कुछ पिक्चर्स उनके डेस्कटॉप से उठा रहे होते हैं, कुछ डाउनलोड्स में पड़ी होती हैं, कुछ पिक्चर्स में, कुछ डॉक्यूमेंट्स में पड़ी हुई होती हैं, कोई इधर उधर, मतलब कुछ यूएसबी में तस्वीरें पड़ी हुई हैं, तो वो सब चीज़ें जो फाइल्स को एक जगह ला के जमा कर देता है आपका पैकेज। तो मैं फाइल में जाता हूँ, और यहाँ से मैं कहता हूँ पैकेज, पैकेज बनाया, सही है। और ये सब आपको कह रहा है कि आप यहाँ से बस पैकेज बना दें। समरी अमरी चाहिए तो कह रहा है पब्लिश करने से पहले आपको सेव करना पड़ेगा, तो मैंने कहा ठीक है कर दो सेव। यहाँ से प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शन की कोई आपको रिपोर्ट देनी है, आपको कोई कॉन्टैक्ट देना है, यहाँ से नहीं कोई कंपनी का नाम आपको देना है यहाँ से, तो मैंने यहाँ से कोई कंपनी का नाम दे दिया। एड्रेस नहीं, ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, आप फिल करना चाहते फिल करें, वरना रहना। कंटिन्यू किया, जगह पूछ रहा है कहाँ सेव करना है, तो मैंने यहाँ बाहर ही पैकेज करवा दिया इसको। सही कह रहा है, जो भी आपने तस्वीरें वस्वीरें फॉन्ट वॉन्ट यूज़ किए सबके लाइसेंस आपके पास है, तो सही बात, अच्छी बात। इसको एक्सपोर्ट कर लिया मैंने, तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। और अब आप चेक करेंगे तो जितने भी लिंक्स थे, जितने भी लिंक्स हैं, ये उसके अंदर एक्सपोर्ट हो गए। यानी जो फाइल पीडीएफ के फोल्डर से आ रही थी, जो फाइल आपके एआई के फोल्डर से आ रही थी, कोई फाइल जेपेक के फोल्डर से आ रही थी, वो सब एक जगह जमा किए, और प्लस उस फाइल को रीलिंक भी कर दिया, पीडीएफ फाइल भी दे दी,
पुराने वर्जन का इन डिज़ाइन अगर आपके पास है तो ये पुराने वर्जन की भी फाइल दे दी। तो हर तरह की फ़ाइल प्लस इंस्ट्रक्शन वाली फ़ाइल की कितनी पिक्चर्स यूज़ हुई हैं डॉक्यूमेंट में, कब फाइल बनी है, उसका नाम क्या था, कितने कलर्स यूज़ हुए हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है इन डिज़ाइन। हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ी प्रिंट से रिलेटेड, इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। अभी कोई सवाल है तो पूछ लें। नेक्स्ट क्लास से हम सर वो लोगो मैंने आपको सेंड कर लिया था, आपने देखा? वो सेंड किया था किस पे, ईमेल पे? जी, और वो असाइनमेंट भी सेंड किया एक काउंटिंग बुक वाला। जो मैंने ईमेल दी थी उसी पे? जी जी। नहीं, कब सेंड किया था? पहले किया था या अभी एक दो दिन में? अभी रात को किया है मैंने। अच्छा, हुनैद बोल रहा ना? हाँ, हुनैद का तो आपका तो कुछ भी नहीं आया। एक तो पुरानी ईमेल अरसलान की आई हुई है। किस नाम से आईडी है पता है आपकी ईमेल आईडी? इनायत, इनायत शेख के नाम से है। हुनैद रहमान? जी जी। नहीं, अभी रिसेंटली तो कोई नहीं आई। 20 जून की ईमेल आई हुई लास्ट, जिसमें आपने स्टेशनरी डिज़ाइन भेजा हुआ तो मैं फिर अभी आपको दोबारा भेजता हूँ, फिर मुझे लोगों को बता दिएगा ताकि मैं आगे काम शुरू करूँ। है। ईमेल एड्रेस चेक कर लेना, alirahman.arena @gmail.com। ठीक है। सही है। और सर वो वीडियोस भेजिएगा प्रीवियस क्लास की भी और आज की भी। प्रीवियस क्लास की, हाँ, चैनल पे अपलोड कर दी थी मैंने। वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वो वाला जिस पर मैं डालता हूँ ना वीडियोस, उसमें आ जाएंगी, या मैं लिंक भेज देता हूँ। कभी कभी व्हाट्सएप कनेक्टेड नहीं होता तो इसलिए नहीं भेज पाता। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट क्लास में कोरल ड्रॉ पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास आपकी ईद से पहले होगी, थर्सडे को, या देख लीजिएगा, नहीं पता चल जाएगा। नहीं, जब आप पैकेज बनाओगे ना अरसलान, ये मैंने पैकेज बनाया था अभी आपके सामने, तो इसमें फॉन्ट भी एक्सपोर्ट होते हैं साथ में। कहाँ चला गया? यहाँ से देखें, पैकेज मैंने बनाया ना, सीसी फोल्डर, और इसमें जो डॉक्यूमेंट फॉन्ट्स है ये भी साथ में एक्सपोर्ट हुए हैं, तो ये भी एक्सपोर्ट होंगे साथ। लोगो नहीं बनाया इजान? तो दिखा दो, टाइम नहीं है, आधा महीना भी नहीं बचा अब तो, 28 हो 11। सही है, फिर बना के साइन कर देना। सही। इसमें प्रोजेक्ट में, हाँ है ना, फाइनल प्रेजेंटेशन बनानी है उसी के ऊपर। फाइनल प्रेजेंटेशन है, मेंबरशिप फॉर्म बनेगा इन डिज़ाइन पे, मैगजीन कवर्स वगैरह आप इस पर बना सकते हो, ऑप्शन। हाँ, वो फोटोशॉप पे बनेंगे मोकअप्स। सही। लाइट रूम हम देखो, कोरल ड्रॉ होगा पहले 2-3 क्लासेस का, और फिर लाइट रूम होगा, वो भी 2-3 क्लासेस का। हाँ, वो उसमें वो कोर्स आउटलाइन में ऐसे पढ़ना है, कंपेयर करके कि इलस्ट्रेटर में ये होता था तो कोरल ड्रॉ में ये होता है, ऐसे पढ़ना है। फिर उसके बाद लाइट रूम होगा, उसकी भी 2-3 क्लासेस ही होंगी। सही। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, अरसलान, अरसलान आपने भी लोगो नहीं सेंड किया। नाम मैंने आपको बता दिया था।
हाँ नाम मैंने बता दी ना आपको। तो अब बस लोगो बनाना शुरू कर दें, बल्कि अब तक बन जाना चाहिए था। ठीक है। और क्रिस्टीना आपने तो नाम भी नहीं बताया ना, ब्रांड बताइए, क्यों नहीं कर रही हैं आप काम? सर मैंने आपको बताया था वो स्पार्कलैंड बताया था मैंने आपको, गेम थी, गेम के डिवाइस का। तो कुछ बनाया उससे रिलेटेड? तो मैं लोगो बना रही हूँ, बस थोड़ा सा रह गया, मैं आपको आज ही सेंड कर दूँगी। पेंसिल स्केचेस सेंड कीजिएगा, जो लोग भी सेंड कर रहे हैं ना, पहले पेंसिल जी सर। स्केच, उसका कॉन्सेप्ट सही लगेगा तो फिर जो है हम आगे उसको काम, क्योंकि पेंसिल से आप ज़्यादा लोगोस बना सकते हैं जल्दी जल्दी। तो उसमें जितने भी आपके 15-20 आइडियाज़ भी आ रहे हैं पेंसिल से, रफली स्केचेस, बहुत मैं कोई शेडिंग वेडिंग करके और स्केल और जो आपका वो होता है ज्योमेट्रिकल और वो जो होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, उसको यूज़ करके नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है सर। सही है। रफली स्केचेस हों जिससे बस कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं, जी और फिर आगे। सही है। आपने क्या बताया था, आप उस क्लास में शायद नहीं आई थी, किसी क्लास में। क्या है गेमिंग डिवाइसेस? जी सर। सर स्पार्कलैंड उसका नाम, ब्रांड का। ऐसे मिला के लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे? तो साथ में। एक साथ आएगा तो हाँ, एल स्मॉल होगा। और अरसलान आपका क्या नाम था? ईवोरोप। और क्या थे? जनरल भूल गया मैं, कोई सी क्लोथिंग थी ना, टेक्निकल क्लॉथिंग क्या था, टेक्नोलॉजी क्लोथिंग कुछ था ना। ताहिर तो क्लास नहीं ले रहे, तो इनके जल्दी जल्दी से बस प्रोजेक्ट होने की ईमेल आई है आपकी। मैं कलर बिल्कुल सही भी यूज़ नहीं किया भाई, रेड वाला लोगो। तो इसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक हो जाएगा, अच्छा है, लेकिन ना थोड़ा सॉफ्ट कलर यूज़ करो, सॉफ्ट टच आना चाहिए। ये जो रेड कलर है ना, रेड बहुत हार्ड 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 कलर हो रहा है। सॉफ्ट कलर ढूंढ के निकालो, सॉफ्ट कलर। यहाँ इस पे जाओ, कलर डॉट adobe.com पे जाके, एक किस कोई और दूसरी वेबसाइट हो, यहाँ से भी अच्छे कलर मिल जाते हैं। कूलर्स, ऐसे ही कुछ नाम है वेबसाइट का, स्पेलिंग गलत है तो याद नहीं है। COO कूल, कूल कूलर्स, ये दोनों मिला के बनाया हुआ है, इससे आगे भी आपको अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। ये आ गया। यहाँ पे आपको कुछ जनरेटर, ये तो पूरा ट्यूटोरियल ही आ गया। यहाँ जाके कोई आपको एक्सप्लोर, बस यहाँ जाके आप लिख दें एक्सप्लोर से। यहाँ पे मैं लिख दिया सॉफ्ट, सॉफ्ट कलर या सॉफ्ट रिलेटेड जो कलर्स होंगे ना, वो ढूंढने हैं थोड़े से। जैसे ऐसा पिंक वाला हो गया, ग्रीन, सॉफ्ट ग्रीन ले लें, और इस तरह से ना, ये जैसे ये वाली कलर स्कीम है, ये आपके काम की है।
ये मैं बात कर रहा हूँ वो जो आपने फेदर वाला लोगो बनाया उसकी, दूसरा वाला अच्छा ऊपर तो काउंटिंग और वेरिएशन बनाए उन्हें, ये तो बनाया ये ठीक है, लेकिन एक दो और बनाए तो शायद इससे भी अच्छा बन जाए। ठीक है, तो इतना कर लें। और ये बनवाए वाला थे और क्या वेरिएशन बनाई थी, पर वो कॉपी कॉपी सी लग रही नहीं दूसरे का। कॉपी नहीं हो, इसीलिए तो बोल रहा हूँ पेंसिल से बनाए ताकि आपको कॉन्सेप्ट मिल जाए बहुत सारे, जो पूरा मेथड मैंने बताया था उसको फॉलो करते हुए काम करें। माइंड मैप, पेंसिल स्केचेस, मूड बोर्ड्स, सही है। तो काम करें, ये वाला जो आज प्रोजेक्ट में जिस पर फाइनलाइजेशन की, ये भी मैं सेंड कर रहा हूँ इन डिज़ाइन के लिए, क्योंकि इन डिज़ाइन ख़त्म हो गया तो इसके फाइनल प्रोजेक्ट बनाना है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।